सर, ढांड गांव के अंदर जो है अमरूद का बाग लगाया गया है, जो वाकई देखने वाला है। और प्रगतिशील किसान बिरबल जी के लड़के चिरंजीव लाल जी ने जो है काबिल तारीफ़, जो इतने जगह जगह जाके जो है कृषि विभाग के बागवानी सेंटरों में जाके ट्रेनिंग प्राप्त की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या सहायता दी गई है सर? जो चिरंजीव लाल हैं वो बिरबल जी के लड़के हैं, और बिरबल जी और गणपत जी ने 4 एकड़ जो बाग लगाया हुआ है वो हमारी MIDS जो स्कीम होती है बागवानी मिशन, उसके तहत लगाया हुआ है। तो इसके अंदर 4 एकड़ बाग इन्होंने स्टार्टिंग 2019-20 में स्टार्ट की थी। तो 19-20 से लेके 19-20, 20-21 और 21-22 तीनों साल में 7667 रुपये लगभग पर एकड़ के हिसाब से हमने इनको सहायता दी है। तो लगभग 4 एकड़ में सहायता दी है, जो लगभग 31,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा हमारे विभाग से इनको जो है भिंडी के बारे में, ये सब्जी का भी कार्य करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और हर चीज़ में आगे रहते हैं। जब भी इनको किसी ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है तो ये बड़े उत्सुक रहते हैं अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए। इसीलिए इन्होंने हमारे उचाणी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बागवानी का, वहाँ से भी इनको ट्रेनिंग ली हुई है। ये KVK सदलपुर है, वहाँ भी जाते रहते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग रहते रहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई वेबिनार होता है ऑनलाइन, जैसे गुना हमारा सेंटर है अमरूद का, तो वो भी अटेंड करते रहते हैं। तो इनको बागवानी के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त है, और इसीलिए ये जो बाग है अपना अमरूद का बाग है, ये 4 एकड़ खुद संभाल रहे हैं, जो गणपत जी और बिरबल जी के नाम लगा हुआ है, और ये इसमें बहुत ही अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। और ये अपना बागवानी कार्य करके पहले ये अपना आम, कपास या दूसरी गेहूं की खेती करते थे, और इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, जो फसल विविधीकरण के तहत इन्होंने ये बाग लगाया है, और इनका बाग बहुत अच्छा चल रहा है। और बागवानी विभाग भी इनके निरंतर, जब भी इनको ज़रूरत होती है या रूटीन में इनके खेत पे सर्वे के लिए या कोई ज्ञानवर्धन के लिए या इनके मेंटेनेंस में या किसी बीमारी का यदि प्रकोप आ जाए तो उसके बचाव के लिए, जब भी इनका कोई पर्सन होता है तो वहाँ जाता रहता है विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी निरंतर। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, और हमें आशा है कि इनसे प्रभावित होकर किसान अन्य भी हमारे ब्लॉक के या जिले के या गांव के और हमारे बागवानी के साथ जुड़ेंगे। बागवानी के साथ साथ फसल भी ले सकते हैं। बागवानी ऐसा है कि यदि आपको अच्छे से बाग का लेना है तो आप सिर्फ पहले साल ही दोनों तरफ 2-2 फुट एरिया छोड़ के, और 1 साल आप उसके अंदर छोटी फसल लीजिए। ज़्यादा करो तो 3 क्रॉप में, यानी 1.5 साल। उसके बाद में आपको क्रॉप दूसरी है ना, वो नहीं लेनी चाहिए। उसका कारण ये है कि एक तो आप उससे अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर पाओगे, दूसरा उसके अंदर ये होता है कि यदि जो आप फसल अंदर इंटरक्रॉपिंग ले रहे हो उसकी बीमारी आ गई, वो उस बाग के ऊपर भी लग सकती है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपका 1 साल के बाद में बड़ा बाग हो जाए, उसके बाद में आपको इंटरक्रॉपिंग बंद कर देनी चाहिए। तो की जो डिमांड ये थी एक, कि बागवानी के अंदर जो हम पैसा दे रहे हैं वो बहुत कम है। तो पिछले साल से बागवानी का पैसा है वो हर जो बाग लगाने हैं उसके अंदर बढ़ाया गया है, सब्जी के अंदर भी बढ़ाया गया है। तो हम बाग के अंदर पहले, जैसे भी आपको बताया, हमने इसको पूरे साल के 3 साल के अंदर लगभग 7667 रुपये सहायता दी है। अब हम उसी जगह 43,000 रुपये की सहायता दे रहे हैं, जिसमें पहले साल 23,000, अगले साल मेंटेनेंस के लिए 10,000 और अगले साल फिर 10,000, यानी 43,000 रुपये पर एकड़। इसमें यदि बागवानी करने का इच्छुक कोई भी किसान हो तो उसका लगभग लेबर को छोड़ के सारा पैसा है वो इसमें कवर हो जाए। ठीक है। मैं श्रवण कुमार, जिला उद्यान अधिकारी फतेहाबाद।